छत्तीसगढ़ को प्राचीन एवं उन्मूल वरदान मिला है। सिंघनपुर की गुफा एवं कुटुम्बसर गुफा एवं कैलाश गुफा, कबरा गुफा आदि ऐसे प्राकृतिक उपहार हैं जहां पुरातात्विक एवं जैविक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियाँ का पाषाणकालीन चित्रण इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके साथ ही चित्रकूट जलप्रपात, तीर्थगढ़ जलप्रपात, कांग धारा एवं सतधारा, चित्रधारा एवं रानी धारा, देव धारा एवं घोड़ाधार मैनपाट जैसे सुरम्य प्राकृतिक स्थल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। नामकरण छत्तीसगढ़ का नाम यहाँ की कलचुरी राजाओं के समय राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ों के आधार पर पड़ा है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में यही अनेक मतों का उल्लेख मिलता है, परंतु गढ़ों के आधार पर नामकरण की प्रथा जैसे कि मनावगढ़, मांडला, अठारहगढ़, संबलपुर और अनुसरण की छत्तीसगढ़ नामकरण की पुष्टि आधार प्रतीत होती है। साहित्य प्रमाणों के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख खैरागढ़ राजा लक्ष्मीनिधि राय के राजकवि दलपत राव की सन 1487 ई में प्रस्तुति में मिला है। लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दो गढ़ छत्तीस में न गढ़ो रही। इसी ध्वनित होता है कि छत्तीसगढ़ का नाम का प्रचलन इसी 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है। इसके पूर्व यह दक्षिण कोसल का हिस्सा था। अभिलेखीय प्रमाणों से पता चलता है कि प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के अंतर्गत बस्तर, दंडकारण्य, महाकालांतर रहित छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के संबलपुर, बोनई, रेणाखोल, हाटमली, बलंगीर एवं कालाहंडी और कोरापुट जिलों का भी समावेश था। यहाँ निर्दिष्ट है कि राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या थी, जिनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र थे और जिन्होंने दंडकारण्य में वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे। राम ने सबरी के झूठे बेर श्रीनारायण के ग्रहण किए थे। ऐसे मानता है कि बिलासपुर जिले का कोसला ग्राम उसी समय राजा भनुमंत के समय दक्षिण कोसल की राजधानी में उन्हीं की पुत्री कौशल्या थी एवं मोरध्वज की राजधानी महाभारतकालीन मणिपुर वर्तमान में रतनपुर थी एवं चित्रांगनपुर वर्तमान सूरजपुर बहुवाहन की राजधानी थी। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित लोचन प्रसाद पांडे के मत अनुसार दक्षिण कोसल का इतिहास ईसा पूर्व 700 वर्ष माना जा सकता है। इसका उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिलता है। प्यारेलाल गुप्त ने दक्षिण कोसल को प्राचीन छत्तीसगढ़ का नाम दिया है, जो युक्ति संगत है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में प्राप्त ताम्रपत्रों एवं काष्ठ स्तंभों, लेखों एवं शिलालेखों के आधार पर ज्ञात होता है कि यह ईसा की पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। कलचुरी हयवंशी राजाओं का आधिपत्य दक्षिण कोसल में 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जो 18वीं सदी के पर्यंत चलता है। इस सुदूर शासन का सूत्रपात कुकलदेव प्रथम के पुत्र मुंगतुंग ने सन 900 में पाली बिलासपुर में छीन कर किया। उन्होंने तुम्मत की राजधानी बनाया एवं कोकलदेव के द्वितीय पुत्र कलिंगराज से रामदेव प्रथम हुआ, जिसने रतनपुर को राजधानी बनाकर शासन किया। कलचुरी राजा इतना विस्तृत हुआ कि 15वीं शताब्दी में एक नई शाखा के स्थापित रायपुर में हुई, जिससे ललित शाखा के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ों में संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ों का निर्माण सुचारू शासन व्यवस्था के लिए किया गया।